नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान की विकास यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम 20वीं शताब्दी में लाए गए पहले अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार जिसे कहा जाता है 1909 के भारत शासन अधिनियम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। हमने देखा या हम जानते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल का विभाजन क्यों होता है? अंग्रेजों द्वारा कहा जाता है कि यह प्रशासनिक कारणों से किया जाता है, पर मेन रीज़न जो था हिंदू और मुस्लिम और बांग्ला भाषी और गैर बांग्ला भाषियों को टकराने के लिए ये बंगाल विभाजन लाया जाता है। और टकराना क्यों? 1857 का विद्रोह होता है, हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर लड़ते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो शुरू के 15-20 वर्षों में मुस्लिमों के विरुद्ध अंग्रेज़ों का एक्शन होता है। फिर उन्होंने रियलाइज़ होता है कि दोनों को आपस में लड़वाना ही बेहतर होगा। तो उन्होंने मुस्लिम स्कॉलर्स जैसे कि सर सैयद अहमद खान इत्यादि की मदद लेके उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रह के मुस्लिम हितों और शेष भारतीयों के हितों को अलग दिखाने की बात की। और कुल मिला के उनकी फूट डालो राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का अंग था वो। और उसी में बंगाल का विभाजन भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन में क्या होता है? चूँकि बंगाल विभाजन का विरोध होता है तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम एक जो है विवाद विमर्श खड़ा होता है कि मुस्लिम के पक्ष में हिंदू नहीं हैं, बंगाल विभाजन नहीं चाहते हैं। ठीक है, कि मुस्लिमों को शासन का अधिकार मिले, क्योंकि सीधी बात है पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुमत में होते तो वहाँ पे अगर चुनाव होते हैं तो मुस्लिमों की सरकार बनती, और एक संपूर्ण बंगाल में हिंदू बहुमत में होते हैं। तो बहरहाल एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम विवाद जन्म लेता है और मुस्लिम लीग का गठन होता है 1906 में, हम लोग जानते होंगे इतिहास में। फिर जो उसके बाद एक स्वदेशी आंदोलन चलता है। स्वदेशी आंदोलन में किन मुद्दों को अपनाया जाए, किन तरीक़ों को अपनाया जाए, उसको लेके हमें उग्रवादी वर्सेस उदारवादी टकराव भी देखने को मिलता है, जिसे 1907 के सूरत स्प्लिट के रूप में आप देखते हैं। तो कुल मिला के मुस्लिमों को और उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए, इनके तुष्टीकरण हेतु ये एक अधिनियम लाया जाता है। एक वस्तुतः एक जॉर्ज अरंडेल समिति गठित की जाती है, उनकी ही रिकमेंडेशंस पे इसके प्रोविजंस तय होते हैं। आइए इस अधिनियम के प्रावधानों को देखते हैं। सबसे पहली बात, भारतीयों को भारत सचिव की परिषद और वायसराय की परिषद में जगह मिलती है। वायसराय की परिषद मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। विधान परिषद में पहले भी मिल चुकी है, जैसे मैंने बताया था कि 1861 में ही। ठीक है, तो सर दिनकर राव, पटियाला के राजा, वो सब आप जानते ही हैं। तो भारत सचिव की परिषद में सैयद हुसैन बिलग्रामी को जगह मिलती है और वायसराय की परिषद में सत्येंद्र सिन्हा विधि सदस्य के रूप में नियुक्त होते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष व सीमित मताधिकार दिया जाता है। निर्वाचन 1892 के एक्ट में हमें निर्वाचन की झलक मात्र मिली थी। इस अधिनियम में निर्वाचन प्रॉपर रूप से दिया जाता है। प्रॉपर तो नहीं कह सकते, हाँ, बट निर्वाचन शब्द का भी प्रयोग होता है। सबसे महत्वपूर्ण या बुरी चीज़ भी कह सकते हैं, मुस्लिम पृथक निर्वाचन की शुरुआत। मुस्लिम पृथक निर्वाचन क्या है? देखिए, एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि कोई भी प्रत्याशी खड़ा होगा चुनाव में, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी लिंग का, रेस का और सभी जनता जो वयस्क होंगे वो अपने मत का प्रयोग करके उनमें से सबसे उपयुक्त प्रत्याशी जो उन्हें लगेगा उसका चुनाव करेंगे। पर मुस्लिम पृथक निर्वाचन का अर्थ ये है कि कुछ निश्चित सीटों पे मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा होगा। ठीक, प्रत्याशी तो मुस्लिम है ओनली, जनता हिंदू है, मुस्लिम भी है और अन्य भी हैं। ठीक, कुल मिला के मुस्लिम और अन्य कह सकते हैं।
पर केवल मुस्लिम ही वोट डाल सकेंगे, वोटर सिर्फ ये रहेंगे इन प्रत्याशियों के चुनाव में। तो कुल मिला के एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें समस्या जो आती है कि जो भी चुनाव उम्मीदवार होगा, प्रतिनिधि होगा, वो पूरी जनता का प्रतिनिधि नहीं होगा। तो इसीलिए आरक्षण की प्रक्रिया को ज़्यादा बेहतर माना जाता है। खैर आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो अब मुस्लिम पृथक निर्वाचन आता क्यों है, सबसे पहले जानते हैं। देखिए 1892 अधिनियम, ठीक, निर्वाचन की बात होती है तो ये पता चल जाता है कि निर्वाचन की प्रक्रिया हो सकता है आने वाले समय में भारत में लाई जाए। तो जो अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम थे, उन्हें ये डर सताया कि भाई हमारी संख्या कम है, तो अगर निर्वाचन प्रक्रिया आती है तो हम जो है प्रतिनिधि बनेंगे नहीं, और सारी शक्ति, नियंत्रण, निर्णय लेने की समस्त शक्ति बहुसंख्यक हिंदुओं के हाथ में चली जाएगी। तो उनके मन में डर भी समाया। फिर अंग्रेज़ों द्वारा, कर्जन और बाकी जो आए, उनके द्वारा ये प्रयास किया ही जा रहा था फूट डालने का। उसमें बंगाल विभाजन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वायसराय से मिलता है, ठीक, वो मिलते हैं और मांग करते हैं कि भैया हमें पृथक निर्वाचन दिया जाए। अब वायसराय थे मिंटो, उन्होंने इसे स्वीकार किया तुरंत, ठीक है, और इंग्लैंड को भेजा। और बाद में देखिए बीच में जॉर्ज रंडेल समिति की भी रिपोर्ट आती है, वो भी एक्सपेंशन की बात तो करते हैं, बाकी सारे जो भी इसमें प्रोविजन बताए गए हैं वो भी जो है मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल की बात को से एग्री करते हैं और मुस्लिम पृथक निर्वाचन शामिल हो जाता है एक प्रावधान के रूप में, ठीक है। मिंटो इसको कहते हैं कि भैया ये भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना है। एक और बात कि मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है। मार्ले उस समय भारत सचिव हुआ करते थे और मिंटो वायसराय हुआ करते थे, इसलिए मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है इसको, ठीक है। चौथा प्रोविज़न देखा जाए तो 1892 के एक्ट में आर्थिक प्रस्ताव पे आप प्रश्न तो पूछ सकते थे, पर पूरा प्रश्न या काउंटर क्वेश्चन का अधिकार नहीं था। अभी आपको आर्थिक प्रस्ताव में बहस करने का, पूरा प्रश्न पूछने का, साथ ही संशोधन प्रस्ताव रखने का भी अधिकार मिल गया है। ये महत्वपूर्ण बात है। अगली बात, केंद्र में विधान परिषद में, ठीक है, सरकारी बहुमत रहेगा और राज्यों की, ठीक है, विधानसभाओं, विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत की बात की गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए मूल्यांकन की करते हैं। पहली बात, सीमित मताधिकार। सीमित मताधिकार का अर्थ है पहले महिलाओं को वोट का राइट नहीं मिला है, ठीक है, सभी व्यक्तियों को नहीं मिला है, पुरुषों को भी नहीं मिला है, केवल कर देने वाले, ठीक है, कर देने वाले लोगों को, पुरुषों को ही वोटिंग राइट्स मिले, तो सीमित मताधिकार है। अब अगली बात, सांप्रदायिकता विभाजन के बीच, सीधी सी बात है भाई, मुस्लिम पृथक निर्वाचन आता है, ठीक है, और धीरे धीरे ये अलगाववाद की बात, ये द्विराष्ट्र थ्योरी जो है, टू नेशन थ्योरी, ये जो है आगे बढ़ती है, बाद में हमें भारत के विभाजन के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के रूप में। तो इसको देखते हुए गांधी जी कहते हैं भैया कि मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ये गांधी जी का कथन है, याद कर दीजिए, मान लीजिए कोई पूछेगा तो। बहरहाल ये रही आज की क्लास। अगली कक्षा में हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बारे में बात करेंगे, यानी कि 1919 के अधिनियम के बारे में। धन्यवाद।